आज दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन के रिजल्ट्स है। 5 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए थे, जिसका 29 को लास्ट चरण बंगाल में खत्म हुआ था। आज उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत ही इसमें जो है ड्रामेटिक रिजल्ट्स इस बार हम कह सकते हैं। कम से कम 2 स्टेट्स में असम, जैसा कि सबको मालूम था कि बीजेपी वहां पे बहुत स्ट्रांग है। हेमंत बिश्वा शर्मा इज वेरी स्ट्रांग सीएम। तो वहां जो एज एक्सपेक्टेड कोई चेंज नहीं है। जैसा लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट था, सेम पैटर्न चल रहा है। बीजेपी को तकरीबन 70-80 के बीच में, कांग्रेस बल्कि 30 में से 6 सीटें आके 24 पे रुकी हुई है। तो वहां असम में जो है बंगाल बीजेपी का पूरी तरह से हवा चल रही है। और दूसरा जो स्टेट था जिसका इलेक्शन हमको एक्सपेक्टेड लग रहा था कि जहां पे यूडीएफ, कांग्रेस लेड यूडीएफ अच्छा करेगी और जीतेगी, और वहां पे बहुत अच्छा कर रही है। वहां पे जो है अभी तक तकरीबन 95 से 100 सीटों के बीच में यूडीएफ आ गया है, जिसमें कांग्रेस ने काफी अच्छा लीड ले रखा है। तो इन 2 सीटों को हम लोग स्टेट्स को निकाल दें, लेकिन सबसे बड़ा जो ब्लॉकबस्टर बन के है विजय, थलपति विजय, जिसने अपने पहले इलेक्शन में हिट कर दिया, बाउंड्री के बाहर बॉल मार दिया और 100 सीट से ऊपर एलोन, अकेला, विदाउट एनी मेजर अलायंसेस, विजय का टीवी के पार्टी 105 सीटों में, एज पर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में हम बता रहे हैं, वहां पर 105 सीटों पे लीड कर रहा है। तमिलनाडु में एक और सरप्राइजिंग जो फैक्टर दिख रहा है, एडीएम के, जिस एडीएम को लोग खत्म समझ रहे थे, वो अपने को होल्ड कर ले रहा है। मतलब जितना उन्होंने पिछली बार 75 सीटें जीती थी, तकरीबन अभी भी 66 सीटों पे आगे चल रही है। तो अपने आप को होल्ड कर रखा है एडीएम के ने, बहुत अच्छा कर रही है। कोई बड़ा चेहरा ना होने के बावजूद दे आर डूइंग वेल। और सरप्राइजिंगली डीएमके, स्टालिन, जो अपना द्रविड़ मूवमेंट के बड़े लीडर बन रहे थे और जिन्होंने सीधे बीजेपी से टक्कर ली थी हिंदी के मामले में या महिला आरक्षण के मामले में, डिलिमिटेशन के बारे में, सेंटर से डेली टक्कर होती थी जिसकी, आज वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। तकरीबन सिर्फ 40 सीटों पे आगे चल रहा है। बहुत ही ड्रामेटिक तौर पे डीएमके का यहाँ पे सफाया हुआ है। तकरीबन 15% वोट शेयर भी डीएमके का वहां पे गिरा है। तमिलनाडु में बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। और जो सबसे बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, ममता बनर्जी का जो है डाउनफॉल आज हम देखने को मिले। बीजेपी जो पिछले 10 सालों से वहां पर मेहनत कर रही थी, पिछले 2016 में जहां सिर्फ 3 सीट थी, फिर 2021 में 76 पे आई और आज उस 76 से सीधा बढ़ के एज पर इलेक्शन कमीशन डेटा 132 सीट्स पे लीड कर रही है। सो सिर्फ मेजोरिटी से और 16 सीट दूर है बीजेपी। और अनऑफिशियल सोर्सेस से तो दूसरे चरण में ऑलरेडी 160-170 तक बीजेपी को आ चुकी है। तो ममता बनर्जी का जो एक सनफॉल होना वहां पे दिख रहा है हमको, कि वहां पे उनका सूर्यास्त हो रहा है ममता बनर्जी का। इसका इफेक्ट उसकी पार्टी पे कितना पड़ेगा, उसकी पार्टी बसती है नहीं बसती है ममता बनर्जी की पार्टी, ये हमको आगे देखना पड़ेगा। बंगाल में बहुत ही बड़ा, और बंगाल का इलेक्शन बहुत कारणों से पिछले कई दिनों से चर्चा में बना हुआ था, एसआईआर की वजह से, घुसपैठियों के रीजन की वजह से। और जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर प्रचार किया था कि इस बार अगर ममता बनर्जी जीतती है तो बंगाल का जो है हिंदू खतरे में हो जाएगा और हिंदुइज्म वहां पे बहुत ही मुश्किल तौर से गुजरेगा। तो उसके में वो एक अपील जो बहुत वहां पे लोगों को टच की है और उसके हिसाब से बहुत अच्छे वोट पड़े। और खासकर ये देखा जो मिडिल क्लास एरिया थे और अर्बन एरिया, कलकत्ता जैसे एरिया जो टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए अच्छे माने जाते थे, वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा किया। तो मिडिल क्लास और जो थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है और जो यंग वोटर है, पूरी तरह से बीजेपी के पीछे आया हुआ है। और ममता बनर्जी जो अपने सीट में कुछ देर तक ट्रेल कर रही थी, पर अभी उन्होंने वापसी की है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आगे इससे ममता बनर्जी अपनी पार्टी को कैसे बचा पाएगी, क्योंकि टीएमसी कोई ऐसी आइडियोलॉजिकल स्ट्रांग पार्टी नहीं है। अगर वो सीएम नहीं बन पाती और टीएमसी वहां पे गवर्नमेंट नहीं बना पाती, तो अपनी पार्टी को कितना बचा पाएगी ममता बनर्जी, ये हमें देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि टीएमसी का वहां पे फ्यूचर क्या है। और जिस तरह से एक और जो हमको ट्रेंड दिख रहा है आफ्टर 10 साल, फिर से वहां पे सीपीएम को 1-2 सीट्स में आगे चल रही है, कांग्रेस 1-2 सीट्स में आगे चल रही है। तो कई मतलब वहां पे जो है लोगों ने वोट दिया है ममता के खिलाफ, ऐसा दिख रहा है। और ममता बनर्जी का वहां से अब जाना लगभग तय लग रहा है, कोई चमत्कार होना बाकी नहीं है। आगे हम इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। जब 1-1.5 बजे तक पूरी तरह से जब रिजल्ट फ्रीज हो जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर एक बार डीप एनालिसिस करेंगे कि असल तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में हुआ क्या है। बिकॉज तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल बहुत ही ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही थी। तमिलनाडु जो द्रविड़ पॉलिटिक्स का एक बड़ा स्तंभ था, अब विजय किस तरह से वहां पे अपने
वो एक द्रविड़ पॉलिटिक्स को आगे लेके जाएंगे या किस तरह की पॉलिटिक्स वो दिखाए करेंगे, उसके बारे में हम एनालाइज करेंगे। और टीएमसी का जो पूरी तरह से ये हुआ है, टीएमसी जिस तरह से हारी है और ममता का डिक्लाइन हुआ है, उसके ऊपर भी हम लोग पूरी तरह से रिजल्ट फ्रीज होने के बाद एक डिटेल वीडियो करेंगे दोस्तों।